इतना छोटा आपने कर दिया। और फिर हमारे दिमाग में विकास भी छोटा ही होगा। जब कोई अनंत से व्यापक से हम मिलेंगे तब हमें कितना आनंद आएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक करोड़पति व्यक्ति की समीपता करो तो आपको कितनी शक्ति मिलेगी, और गरीब की झोपड़ी में जाओ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप जब अनंत ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करेंगे व्यापक मान करके, उस समय तुम्हारी आत्मा में जो पवित्रता, शुद्धि और आनंद आएगा वो एक छोटी जगह पे मानने पर नहीं आएगा। इसलिए पूजा भी चल रही है और दुखी भी उतने ही हैं। सुखी होते नहीं, क्योंकि वास्तविक ईश्वर की भक्ति से रूबरू नहीं हो रहे। तो पहली बात ईश्वर एक, दूसरी बात निराकार है, तीसरी बात वो व्यापक है। अच्छा, व्यापक मानने से और फायदा क्या होता है? महर्षि दयानंद जी ने ये सबसे बड़ी बात हमें दी। दयानंद जी से पहले महाभारत काल तक तो एक व्यापक और सर्वत्र ईश्वर को मान करके ही भक्ति करते थे। पर महाभारत के बाद में कुछ काल ऐसा हुआ, विद्वान लोग उस युद्ध में मारे गए। फिर मनमानी लोगों ने अपने अपने ढंग से पूजा पाठ ये चला दिए। फिर दयानंद आए और दयानंद जी ने फिर शुद्ध ईश्वर भक्ति, शुद्ध वेद ज्ञान, शुद्ध हमारे जीवन का तरीका बताया। तो ऋषि दयानंद ने कहा ईश्वर को व्यापक अगर हम मान लें, निराकार मान लें, तो दुनिया से सारे पाप, दोष, बुराइयां खत्म हो जाएंगी। कैसे खत्म होंगी? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बूढ़ी माँ एक परिवार में सेवा चर्या किया करती थी, झाड़ू बुहारी, चौका बर्तन, कूटना पीसना। उसके बदले में वो वेतन मिलता था। अब वो ज्यादा वृद्ध हो गई तो उसने क्या किया, नौकरी छोड़नी पड़ी। अपनी जगह पर उसने अपने छोटे बेटे को लगा दिया। छोटे बेटे के साथ रहती थी तो उसको लगा दिया उसने, और बेटे जो थे बहू अलग अलग हो गए, बेटा और छोटा था। चलो इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। अब वो उसके यहाँ काम करने लगा। मालकिन ने सोचा वैसे इसकी माँ तो बहुत ईमानदार थी, हम घर पे भी ना रहें तो भी हमें विश्वास था हमारी कोई चीज़ ये इधर उधर नहीं कर सकती है। परंतु ये बेटा उसका है, पता नहीं इसका स्वभाव कैसा है, हमें इसकी परीक्षा करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो पीछे सामान चुरा चुरा के ले जाए करे। तो कुछ मालिक भूल भुलैया करके परीक्षा किया करते हैं। तो एक बार उससे कहा, बेटा देखो ये जो हॉल है, कमरा है, काफ़ी दिन से साफ नहीं हुआ है, तुम ये झाड़ू लो और इसको पूरा साफ कर दो, सामान हटा हटा करके सफाई कर दो। जैसे दीपावली पे बहुत साफ करते हैं हम घरों को। अब वो साफ करने लगा तो क्या देखता है कि कोने में कुछ कचरा अधिक पड़ा हुआ है। उसमें जब साफ करने लगा तो एक घड़ी मिली उसमें, और घड़ी अच्छी कीमती थी, चालू थी। मन में विचार आया, हो न हो ये मेरी मालकिन की नज़र से दूर है। अगर मालिक और मालिक की नज़र में ये घड़ी होती तो या तो किसी के हाथ में बंधी होती, या किसी जो है ना अलमारी में रखी होती, मेज पर रखी होती, ऐसे कचरे में तो पड़ी नहीं होती। क्यों ना इसे छुपा करके ले जाऊं, अपने साथियों को दिखाऊंगा मेरे पास एक घड़ी है। उसने लिया और अपनी नेकर की जेब में डाल लिया। थोड़ी देर बाद कुछ होश आया उसे, और उसने घड़ी को निकाला अपनी नेकर से और मेज पर रख दिया, और फिर झाड़ू लगाने लगा। इतने में उसकी पीठ पर एक हाथ रखा। जब उसने मुड़कर के देखा तो मकान मालकिन का हाथ था। एक दिन मालकिन को देखकर वो गिड़गिड़ा के रोने लगा। मालकिन ने पूछा, बेटा एक बात बताओ, मैं तुम्हें इस झरोके में से देख रही थी, इस कचरे में इस घड़ी को मैंने ही डाला था। तुमने इस घड़ी को उठाया और अपनी नेकर की जेब में डाला, फिर क्या कारण हुआ कि तुमने नेकर से निकाल के मेज पर रख दिया? तो उसने कहा, मालकिन जी मैं ये सोच रहा था कि ये कचरे में घड़ी पड़ी है, तुम्हारी नज़र में नहीं है, क्यों ना ऐसे मैं छुपा करके ले जाऊं, अपने साथियों को दिखाऊंगा। लेकिन तुरंत ही मुझे मेरी माँ की एक सीख याद आ गई। मेरी माँ ने जब आपके यहाँ सेवा के लिए मुझे भेजा था तो एक बात कही थी, बेटा तुम जहाँ कहीं भी कोई काम करो ऐसा सोच के मत करना कि मेरे इस काम को करते हुए मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं बहुत छुप के कर रहा हूँ, एकांत में कर रहा हूँ। तुम ये समझना कि मालिक नहीं देख रहा, मालकिन नहीं देख रही, पड़ोसी की नज़र से भी मैं छुपा हुआ हूँ, पर भगवान तो देख रहा है, क्योंकि भगवान तो तुम्हारे शरीर में भी बैठा है।
भगवान चोरी की हुई वस्तु में भी है, भगवान दीवाल में भी है, दीवाल के बाहर भी है, अंदर भी है। ईश्वर से कोई जगह खाली नहीं है और उसकी असंख्य आंखें हैं। माताओं बहनों बंधुओं, वेद में आता है सहर शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, यानी भगवान की असंख्य आंखें हैं, असंख्य पैर हैं, असंख्य हाथ हैं। असंख्य आंख का मतलब हर जगह तो वो हर जगह देख रहा है, हर जगह तो वही उसका पैर है, हर जगह तो हर जगह उसके हाथ हैं, शक्ति रूपी हाथ हैं। अर्थात माँ ने समझाया मुझे कि भगवान हर जगह है, वो हमें देख रहा है और उसके दंड से हम बच भी नहीं सकते, हम उससे कोई चीज छुपके नहीं कर सकते। तो ये सोच के करना बेटा कि कोई संसार का आदमी नहीं देख रहा तो भगवान तो देख रहा है और उसके कर्म फल से मैं बच नहीं सकता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारी घड़ी को निकाल मेज पर रख दिया। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा जो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे इस काम को करते कोई नहीं देख रहा। मकान मालिक ने कहा झाड़ू नीचे रखो और खड़े हो जाओ और आज से तुम गुरुकुल पढ़ने जाओगे, तुम्हारी माँ का खर्चा मैं वहन करूंगी और आगे चल करके वो बहुत बड़ा विद्वान और दार्शनिक बना। चिंतन करो आप, दुनिया के सभी स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध ईश्वर को निराकार व्यापक मान लें।